सो खान साहब जो हैं वो बुनियादी बात ये है कि बहुत आसान जेल नहीं काट रहे। उसकी वजह ये है कि 22 इंच की एलसीडी जिस पे आप खुद कहते हो सिर्फ पीटीवी आता है, मतलब इससे बड़ा टॉर्चर कोई हो नहीं सकता। और रूम कूलर और एक मैट्रेस और चंद किताबें और ओपन सिंक वाला बाथरूम। तो जी साइफर गया, तोशाखाना गया, इद्दत प्रॉब्ली चला जाएगा, और बड़े जो रह गए हैं जितने भी छोटे मोटे हुए हैं वो तो उनको डजंट मैटर। ये आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ता भर हफ्ता, जैसे हमने पहले भी शो पे कहा है कि ये बेले बुले होना शुरू हो जाएंगी। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और क्वाइट फ्रेंडली घटिया बयान था खान साहब का। अस्सलाम वालेकुम, उसमें शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर बहुत आला। आज का दिन कल जितना अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल मौसम कंट्रोल में है। सर मौसम कंट्रोल में बिल्कुल है। और सर हम बस जब से आपने टाइमिंग पे पाबंदी लगाई है थोड़ी सी, तो अब सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो है वो बड़ी एक उसके अंदर एक और अहमियत आ गई है। तो हम अब जब डिसाइड करते हैं रन डाउन अपने शो का, तो उसके अंदर हमें बड़ा और मजीद ख्याल करना पड़ता है। तो यही सर, ऐसे ही सब बड़े होंगे सर। और सर निखार आएगा ना, मजीद शो क्रिस्प हो सर जाएगा। बिल्कुल सर, क्रिस्पी क्रिस्पी रहना चाह रहे अच्छा सर, ये क्रिस्पी वाला जो मामला ना, आपने बड़ा बारीक बात छेड़ दी है। उसकी हैं। वजह ये है। सर मेरी कोई नियत नहीं थी बारीकियों में जानी, क्रिस्पीनेस की। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है ना वो सर लाइक करते हैं क्रिस्प पराठा बजाय के नरम पराठे सर के। ऐसे ही अच्छा, लेकिन ये शायद आपने कभी इस पे गौर नहीं किया होगा जिंदगी में सर। कि क्रिस्प कैसे होता है पराठा। हाँ, सो उसको क्रिस्पी करने के लिए आपको ऑयल या घी ज्यादा ज़्यादा डालना डालना पड़ता पड़ता है, है। या उसके ऊपर मक्खन की लेयर लगाते हैं और उसको फिर तलते हैं उसके ऊपर। तो जितना क्रिस्पी होगा उतने अंदर आपके तेल जा रहा है, उतना आपको मदहोशी तारी हो जाएगी यहाँ पे पराठा खा लेने के बाद। सर लेकिन सर वो असल में जो 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 मज़ा क्रिस्पी का है ना, वो हर चीज़ में अगर आपके फ्रेंच फ्राइज जो हैं, अगर चिप्स आपके हैं, अगर वो सॉगी हों तो मज़ा नहीं है, उनको क्रिस्पी चाहते हैं आप। आपका स्पाइसी में क्रिस्पी जो बर्गर है वो सबसे हिट है मैकडॉनल्ड्स का। जो किसी को नहीं खाना चाहिए, बाय द वे मैंने खाना छोड़ दिया, बड़ा बुरा मेरे साथ एक दफा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी जो लोग खाते हैं तो ये वो बड़ा फेवरेट है उनका। तो सर इससे हमने ये नतीजा निकाला है कि पंजाबी कौम जो है ना वो क्रिस्पीनेस में बिलीव करती है बेसिकली, और वो अपने अपने मिजाज में भी। और सर उसके अलावा भी याद है कि अकड़ाओ पसंद है। सर शलवार कमीज में क्रिस्पी होनी चाहिए। सर हर चीज में, लिबास से लेके, खुराक से लेके, तवाज़ुन से लेके, हर चीज में हम क्रिस्प लोग हैं। वहां से हंस क्यों रहे सर? तज्जिया सर ये। तो सर आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले सर करना चाहूंगा एक बात फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी, और ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उस तरह से कोई बात नहीं है। आपने और मैंने इंडिपेंडेंटली एक वीडियो देखी विल स्मिथ की, बैड बॉयज आई थिंक 4 आ रही है, जो उनका एक फ्रेंचाइज है मार्टिन लॉरेंस और विल स्मिथ की, जो बहुत पहले आई थी, बड़ी हिट हुई थी, फिर 2 आई, फिर 3 रिसेंटली आई, अब 4 आ रही है। जिससे हमने एक तो फैसला किया कि विल स्मिथ जो है वो अपनी चंड वाले इंसिडेंट के बाद, क्रिस रॉक को जिसने किया था, उसके बाद से उसको फिल्में मिल रही हैं। ये एक बात नोटिस करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये तो बहुत अलग डिबेट हो जाएगी क्यों फिल्में मिल रही हैं, और वो कैंसल कल्चर और सारा उसमें आए, उसको रहने दें। हम बात करेंगे इसकी तकनीकी जो है। वो वीडियो ये थी कि विल स्मिथ ने खुद एक रिग पहनी हुई है, हार्नेस के साथ एक कैमरा रिग लगा हुआ है, और वो जो एफपीएस शॉट है, फर्स्ट पर्सन शूटर शॉट है उसका, जो उसमें वो खुद ही कैमरे को भी आगे कर रहा है, जूम भी ले रहा है, टर्न भी कर रहा है, और सारा उसके फेस पे फोकस है। फिर एकदम से जब वो मारता है तो वो कैमरा यूं घूम जाता है 180 डिग्रीज, और जिसकी तरफ उसने गोली चलाई है वहां तक जा रहा है। सो ये देख के मैं तो बड़ा उस तरह से मुतासिर हुआ कि ये मैंने एटलीस्ट, होता होगा आई एम श्योर, लेकिन पहली दफा बैक ऑफ द स्क्रीन, मतलब बैकग्राउंड में जो होता है वो झलकियां देखने को मिली कि एक एक्टर जो है वो अपनी कैमरा की रिग खुद ही उसको ऑपरेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, पहना हुआ है उसने। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिद्दत है ये। हाँ जी, मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल ये है, जो गलत भी हो सकता है, कि छोटे-छोटे कैमरास तो कई दफ़ा लगा देते थे एक्शन सीक्वेंसेस में, और इसी हम्म। तरह उसके साथ हेड के साथ। हम्म। और वो ये है कि आपने छलांग मारी है और बंदा रोली-पोली होके गया है, तो उसने सारा कैप्चर जो कर भी, दिया। और वो मल्टीपल कैमरास से कैप्चर। हम्म। लेकिन उसमें तो ये है ना कि बस वो फिक्स्ड कैमरास हैं, वो हम्म। एक्टर खुद कर तो कुछ नहीं ना रहा, वो तो अपना एक्शन ही कर रहा है। जी। इसमें तो जो ये है ना कि जब उन्होंने गन को पॉइंट किया है, तो वो कैमरा भी दूर गया है। या इसी तरह जब वो मैगज़ीन चढ़ाने के लिए गन अपने करीब लेके आया, तो वो कैमरे को भी करीब लेके आया और अपने, और घुमाया भी। पूरा टर्न किया अपनी तरफ। हम्म।
तो ये तो मेरे ख्याल में इन्होंने शुरू ही अब किया है इससे, या बहुत लेट कहीं हाँ। शुरू किया है। सो ये इंटरेस्टिंग है बहुत, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो जिस तरह से आपने सबसे पहले इसकी निशानदेही की थी कि क्या अब कैमरामैन का रोल हाँ जी, मुख्तसर होने लगा है। ये बात मेरे ज़हन में आई थी। हाँ, तो एक ये है चीज़ इसकी। दूसरा इसमें ये है कि अब एक एक्टर की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल है, हुँ। कि उसने अब सिर्फ़ परफ़ॉर्म नहीं करना, उसने अब सिनेमेटोग्राफी भी करनी है। सिनेमेटोग्राफी भी करनी है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अब एक्टर की फ़िटनेस जो है, हुँ। वो वैसे तो एक्शन हीरोज़ होते ही हैं, हाँ। लेकिन अब मज़ीद एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फिट होना है, आपने उसका भार हाँ, उठाना है। क्योंकि वो रिग 15-20 किलो की तो होगी ना आम कम से कम। आराम से होगी। हुँ। उसकी वजह ये है कि इससे हल्की जो रिग होगी, वो उतनी स्टेबल नहीं होगी। हाँ। सो ये अब इसकी जो मतलब जब आप स्टेडी कैम पहनते हो ना, तो उसकी वो जो जैकेट होती है, जो पहले आप हुँ। जिसके ऊपर वो फिट होती है, उसका कमाल ये होता है कि वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वेट। वो खुद भी वेटेड होती है। वो खुद भी वेटेड होती है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसा होता है आपकी बॉडी पे वेट, कि ये नहीं होता कि यार मेरी इत्थे कमर पे जोर पै रही है, नहीं, हुँ। वो पूरा आ जाएगा। सो वो उस तरह से है। इसी पे ना मेरा एक बड़ा पुराना हुँ। है ख्याल, कि और ज़ाहिर है देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। हुँ। सो ये सबको हम पहले ही बता दें। हुँ। लेकिन वो रूल मेरा ये है कि आप किसी भी शूट पे गए हो, हुँ। और आप अगर तो क्रू को जानते हो तो जानते हो, आपको पता है वो कैसे हैं। लेकिन अगर आप उनको नहीं जानते, तो पहला इंप्रेशन कि जो कैमरामैन है, जो डीओपी है, वो अच्छा है या नहीं है, वो पहला इंप्रेशन ये है कि डीओपी फिट है कि नहीं है। अच्छा। अगर डीओपी के एब्स हैं ना, तो इसका मतलब है कि डीओपी फिट है। हुँ। मोटू डीएसपी जो है ना, डीओपी। डीओपी। सर मोटू डीएसपी आपने कह दिया है सर, ये आपने जान के किया है। और सर मुझे ये बात पसंद नहीं है, हमारे डीएसपी जो है सर प्लीज सॉरी। फिट भी होते हैं सर, डीएस कम होते हैं सर। अच्छा सर। हाँ, नहीं, क्योंकि ये तो मैं आपको डीओपीज का बता रहा हूँ कि हाँ। अच्छे बुरे का। डीएसपी नहीं अच्छा हो सकता। मोटा हो, पतला हो, वो नहीं अच्छा हो सर वो सकता। डिप्टी है सर, उसको एसपी तो बनने देना, फिर मजा आएगा। ठीक अच्छा। है। सो इसमें ना ये काम ही फिटनेस का है, हाँ। तो उसके बगैर ये नहीं हो सकता। राइट। सो ये वाली एक चीज है। और फिर हम ये भी ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि ये इन्होंने क्यों किया है, और हम्म। जाहिर है मतलब मल्टीपल कैमरास लगा के, ग्रीन स्क्रीन करके। हाँ, मैंने कहा सीजीआई में हो सकता है, नहीं होता। आपसे ही मैं पूछा था, आपको ज्यादा नॉलेज है कि ग्रीन स्क्रीन से ये चीज अचीव हो सकती है या वो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल अचीव हो सकती है। फिर ये है ना कि आपने अगर मल्टीपल कैमरास लगाए हुए हैं, तो एक कैमरा दूसरे कैमरे फ्रेम में आ भी रहा है, हम्म। तो वो भी रिमूव हो जाता है, पोस्ट में निकल आएगा। सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब बात ये है कि इन्होंने इस शॉट की शायद हफ्ता रिहर्सल होती रही हो शायद, हाँ। और एक हफ्ते तक जिंदगी मुश्किल रही होगी हम्म। विल स्मिथ की। हम्म। बट अदरवाइज ये जब शॉट ओके कर दिया डायरेक्टर ने, तो बस फिर वो मोरलेस ओके है। फिर उसमें से कुछ ठीक है, हम्म। जाहिर है पोस्ट में कुछ तो काम होगा। बट अगर ये ग्रीन स्क्रीन में जाएंगे, तो ये शूट तो यूं हो जाएगा, हम्म। लेकिन पोस्ट में 30 दिन लगेंगे। सो इन्होंने बाद वाला महीना बचाया है और अपना। खर्चा भी सर, पोस्ट अब आप ग्राफिक जो करते हैं सारी पोस्ट में सीजीआई करते हैं और चीजें जो डालते हैं, वो कुछ सस्ते लोग तो नहीं होते। ना ही उनका टाइम सस्ता है, ना वो सस्ते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। तो अब सर ये उस तरह से बहुत क्रिएटिव वे है कि एक्टर को इन्वॉल्व भी कर लो आप इस प्रोसेस के अंदर। और क्योंकि मेरे ख्याल में इसके अंदर विल स्मिथ खुद बतौर एक प्रोड्यूसर भी है, कि बड़ी फिल्मों में प्रोडक्शन प्रोड्यूसर भी होता है, खुद भी पैसे लगे होते हैं उसके। तो वो शायद कहा हो यार कि मुझसे कराओ काम, कि जितना ऐसा मेरा अपना ख्याल है। वैसे अभी भी सर ग्रीन स्क्रीन ने पिछले 20 इयर्स में बहुत अपने आप को बहुत रिफाइन कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है उसके ऊपर, और बड़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी भी जो आपकी एक थरोब्रेड किस्म की फिल्म होती है ना, जिसको मैं कहता हूँ क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल, जो डायरेक्टर का काम है, कि यार अभी भी मुझे कम से कम यूजेज चाहिए ग्रीन स्क्रीन का, वो आपके और मेरे जैसे ऑडियंस को ना एक उसकी मुझे एक अपील लगती है। वो बिल्कुल ही मेरे गलत दिमाग में होगा, लेकिन मुझे वो कह देना ट्रिविया के अंदर कि यार इसमें इस पुराने डायरेक्टर ने कहा यार मैंने ग्रीन सीन कम से कम यूज करनी है, मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे टॉप गन 2 ले लें आप, उसके अंदर वो फ्लाइट स्कूल भेजा टॉम क्रूज ने सारे यंग लोगों को कि जाओ सीखो, मुझे तो चलाना आता है। टॉम क्रूज तो एक लाइसेंस्ड पायलट है, कि ये सीखो फाइटर जेट के अंदर बैठ के फीलिंग क्या आती है। फिर उसने उस तरह से उसको शायद थोड़ी सीजीआई होगी जिंदगी आसान करने के लिए, बट उसने उनको सिखाया। सो वो असल में ये मार्केटिंग टूल्स भी होते हैं फिल्म के अंदर एक एडिड लेयर डालने के लिए, कि ऑथेंटिसिटी की।
और जिसके बाद ऑडियंस ज़्यादा मुतासर होती है कि यार इन्होंने एक्चुअली मेहनत करके की, वरना तो एक्टरों से आम आदमी को नफरत होती है यार कि ये क्या हो गया यार, कि एक ही कमरे में बैठ के पूरी फिल्म बना दी आपने और आपको 8-10 मिलियन डॉलर मिल गया, तो लोगों को तकलीफ होती है इससे। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो फिर ऑडियंस जो है वो हिस्सा बन जाता है उस चीज़ का। तो मुझे आई अप्रिशिएट दिस मोर कि विल स्मिथ चले मुझे जैसा भी है, बट ये मेहनत वाला काम बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैंने कहीं सुनी थी, है। बहुत माज़रत के अगर ये गलत है, हुँ, लेकिन मुझे सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग हुँ। लगी थी, और वो ये कि ये जो स्टेडी कैम जो जब इजाद हुआ था बहुत साल पहले, जी सर। तो इसकी जो मेन इंस्पिरेशन थी, जो शुरू में आई थी लोगों को, वो थी कबूतर। अच्छा, सो तो बेस मुझे लगा आप कुछ और कहने लगे। अच्छा मैं सो बेसिकली आपने देखा है कि कबूतर जो है वो हर वक़्त यूँ-यूँ चलते हुए, जब वो हाँ चल जी। रहा है ना पैरों पे, कबूतर, कुक्कड़ सारे उनका उनकी नेक्स्ट बॉडी हिल रही होगी, नेक स्टेबल रहेगी। हाँ, सो वो सीन ये है कि, और ये आपने देखा होगा हमारे जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग, जो कि और साथ उनका वेट भी ज़्यादा होता है, वो जब चलते हैं, हुँ। तो जब उनका जब पाँव चलते इधर पड़ता है तो वो पूरे इधर हो जाते हैं, और जब पाँव इधर पड़ता है तो फिर पूरे इधर हो जाते हैं। सर आपके पास आप कहाँ बैठ के चीज़ें देखते हो? मतलब मैं नहीं नोटिस करता ये अच्छा, चीज़। सो उसमें क्योंकि आपने देखा है कि वो भी जो कबूतर है, हुँ। उसकी भी तशबीह जो है वो 40 साल वाले मर्द की तरह है ना, कि हुँ। जिसका ऊपर से इतना टिड निकला हुआ है और नीचे से स्किनी टांगे स्किनी हैं, टांगे। और उसने जो है स्किनी जीन्स भी पहनी हुई है और ऊपर स्किनी टी-शर्ट पहनी है। सो वो जब चलता है तो वो क्योंकि पूरा यूं होता है, तो उसका विजन ठीक रहे, हाँ, तो इसलिए उसकी गर्दन उसको कंपनसेट करती है हाँ। यूं करके। सो किसी ने मुझे ये बताया था कि ये सोच के हुँ, लोगों ने फैसला किया कि यार हुँ। एक स्टेडी कैम नुमा चीज भी बन सकती है। तो अगर ये ठीक है तो वेरी मतलब सर बहुत अच्छी बात है कि मतलब मजेदार। हाँ, और सर ये देखिए ना स्टेडी कैम अब तो देखिए पहले शायद एक जब इजाद हुआ था तब फ़िल्मों-शिल्मों में यूज़ होता होगा और चीज़ों में। अब तो आम आप ले लें उसको और आप उससे बड़ी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर बाकी आगे चलते हैं। ये तो रही बात फ़िल्मों की, आपको पता है स्टार्टिंग आउट ज़रा लाइट। अब आते हैं ज़रा मुद्दे पे। तो ट्विटर के ज़रिए और दीगर और प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए आप तक और आपने फिर मेरे तक पहुँचाई कि खान साहब की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो जिस जगह पे उनको रखा हुआ है फ़िलहाल, जिसको डेथ सेल का भी नाम दिया जाता है, उसकी तस्वीरें शाया हुईं। और उसकी मतलब लोगों ने देख ली, मुझे नहीं देखी तो मैं बता दूँ छोटा-सा कमरा है, उसके अंदर एक बिस्तर है, सिंगल बेड ऑब्वियसली ओपन बाथरूम है एक, जिसमें हमें उस वक़्त तक तो बेसिन नज़र आ रहा है, उसके साथ ज़ाहिर है बाकी मामलात जो हैं वो किसी कोई और जगह होंगे और उसी के साथ एडजेसेंट होंगे। एक मेज़ सी है, उसके ऊपर उनकी चीज़ें वग़ैरह हैं और एक कूलर लगा हुआ है एसी का। एसी टाइप नुमा जो कूलर होते हैं रूम स्टैंडिंग कूलर रूम है, कूलर वाटर सॉरी कूलर, वाटर वाटर और 22-25 इंच की एलईडी भी है। एलईडी लगी हुई है। तो अब देखिए लोगों ने इसके ऊपर ना डिवाइडेड किस्म की बात है। कुछ लोगों ने कहा है देखो कितने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में सूरत-ए-हाल में खान साहब जो हैं वो रह रहे हैं। मैं जिस शख्स को हमेशा से बचपन से लेके जब तक जेल नहीं गए आदत ही बनी गालज़ की हो और लंदन की अपार्टमेंट्स के अंदर चलो थोड़ा छोटा होगा लेकिन लेविश लाइफ़स्टाइल का हो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये तकलीफ़ लेना। तो कितनी वो कुर्बानी दे रहे हैं अपनी पार्टी और अपनी तहरीक की खातिर। ऑन द फ्लिप साइड बज़ाहिर आपको पता है इस खान साहब के बारे में तो हमेशा टू साइड्स होते हैं। दूसरी साइड कह रही है कि देखो जी कूलर क्यों है? ये केड़ी डेथ सेल है? टीवी लगा हुआ है, ये कौन-सी डेथ सेल है? सब कुछ ठीक लग रहा है, बाथरूम भी मिला हुआ है, पर्सनल मतलब ऑन स्वीट बाथरूम मिला हुआ है, ऑन स्वीट का नहीं है कि सारा कुछ जो है वो बड़ा ए-वन है वो। तो ट्विटर डिवाइडेड रहा इस सारी चीज़ के ऊपर कि ये ऐसे क्यों है? मेरा अपना सर ज़ाती ख़्याल है इसके ऊपर कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको क्या सहूलियात मुहैया की हुई है वहाँ पे क्योंकि देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो कोई आम कैदी तो है नहीं। ऑडियंस को इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है तमाम जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई एंड नॉन पीटीआई कि इस वक़्त खान साहब की रेलेवेंस जो है वो सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नहीं है। खान साहब की रेलेवेंस जो है वो सिर्फ़ उनको अपनी ज़ात की हद तक नहीं है। उनकी रेलेवेंस उनकी पार्टी की हद तक भी सिर्फ़ नहीं है और ना ही उनकी सॉरी तहरीक की हद तक भी नहीं है। उनकी रेलेवेंस जो है वो तमाम सियासत के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक रेलेवेंस है। अगर तो खान साहब को खुदा ना खास्ता पुअर सर्कमस्टांसेस ऑफ लिविंग की बुनियाद पे कुछ हो जाए, जो कि हो सकता है, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं, मतलब वो फिटनेस बहुत होगी लेकिन एज होती है, एक नंबर नहीं होता सिर्फ, एज होती है, वो फिट होंगे बिल्कुल बेहतरीन बात है। लेकिन खुदा ना खास्ता वहाँ उस प्रेमिसेस में कोई भी अफोर्ड नहीं करता कि उनको किसी किस्म की चीज़ हो क्योंकि वो असल में वो स्पार्क है टू द फ्लेम। तो अगर खान साहब को वहाँ पे रखना भी है और दिखावा इस चीज़ का कि बड़ी सख्ती में रखा है उनको, लेकिन साथ-साथ अगर नरमी का भी थोड़ा-सा दिया हुआ है चीज़, तो वो नरमी उन्होंने उनकी उनकी सहूलत तो एक बाय प्रोडक्ट है उसका। सबसे पहली बात है कि यार इतना कंफर्टेबल रखो उसको कि उसको कुछ हो ना।
तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त उनका उनका स्टेबल रहना तमाम सरकारी और रियासती अदारे जो हैं उनके मुफाद में है। उसकी बरक्स कुछ खुदा ना खास्ता कोई चीज़ होती है तो उसमें तमाम सबका नुकसान है। बिल्कुल। सो इसके अब ना तस्वीरें आनी शुरू हुई, सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर जो थी भुट्टो, वो जब जेल में थी तो अंदर लाइट भी नहीं थी। सो वो तो तस्वीरें हमने देखी हुई हैं, तो अंदर बत्ती भी नहीं है। सो उसके मुकाबले में तो ये बेहतर है। बेहतर है। बट अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो हमने उसकी तस्वीरें तो नहीं देखी, लेकिन ये कॉमन नॉलेज है कि उनके पास एसी भी था। हाँ। तो खान साहब के पास एसी नहीं है। खान साहब ने जलसे में कहा था ये कैसा जेल है। वैसे ये बात उनके खिलाफ जाती है, जलसे में उन्होंने खड़े होकर एक दफ़ा कह दिया था कि ये कैसी जेल है जिसके अंदर एसी उसी में है, मैं इनको सही जेल में डालता हूँ। तो खुद भी कर रहे लोगों ने कुछ ये भी पॉइंट किया। सॉरी, बिल्कुल किया, 100% किया और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो और बात है कि जब खान साहब वापस भी आ गए थे तो एसी लिया नहीं था। उन्होंने नारा ही लगाया था कि मैं एसी उतरवा दूंगा इसका, लेकिन वो उतरवा नहीं सके थे। और वैसे भी वो थोड़े दिन बाद तो प्लेटलेट्स गिर गए थे, तो फिर वैसे ही उनको निकल जाना गए पड़ थे। गया। सो खान साहब जो हैं वो, बुनियादी बात ये है कि बहुत आसान जेल नहीं काट रहे। एक तो जेल होती ही नहीं आसान, और दूसरा ये कि बहुत आसान जेल नहीं है। मतलब आजकल के मौसम में एसी नहीं है, और बुनियादी बात ये है कि अभी जो मौसम है ना खुश्की वाला, इसमें तो रूम कूलर जो है वो ठीक मुनासिब कर देता है, सिवाय इसके कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आगे जब आनी है बरसात तो इनको पानी बंद करके चलाना पड़ेगा, खाली पक्खा, क्योंकि बरसात में रूम कूलर तो आपको मार देता है। हाँ। तो ये है सारी चीज़। लेकिन ये जो तस्वीर लीक की गई है, अगर ये सोच के की गई है कि देखिए ये तस्वीर कहाँ से आई है, पीटीआई वालों ने निकाली है, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो हुकूमत के ही मर्जी से आई होगी ना। इमरान खान जब अपेयर हुए थे अदालत में और वो एक तस्वीर लीक हो गई थी, हालांकि अदालत में इतने सारे लोग थे कोई भी कर सकता था, उसके बाद से पूरी अदालती जो कार्रवाई थी वो टीवी पे नहीं दिखाई गई। तो ये तो हुकूमत की मर्जी के बगैर तस्वीर नहीं आ सकती, आ मैं और आप तय हैं। कोई अदयाला जेल का जो सर्विंग अफसर है जो खान साहब की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का है, मेरा नहीं ख्याल उनके पास वहाँ फ़ोन होते हैं। नहीं, दूसरी एक और चीज़, अगर तो उन्होंने निकाली है तो वो तो एक सेकंड में ट्रेस हो जाएगा ना कि कौन था। उसकी तो कल नौकरी गई, हाँ। ठीक है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सरकार ने खुद निकाली है। मतलब आप सरकार कहें, एस्टेब्लिशमेंट कहें, व्हाटएवर। अच्छा, उसके पीछे बताना ये मकसद होगा इनके कि देखो ये तो बड़ी ऐशी में रह रहा है। अच्छा, ये इनके ना मथे पड़ जाएगी बात, जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है, पुट्ठी पे आ जाती पुट्ठी पे आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि 22 इंच की एलसीडी जिस पे आप खुद कहते हो सिर्फ पीटीवी आता है, मतलब इससे बड़ा टॉर्चर कोई हो नहीं सकता। और रूम कूलर और एक मैट्रेस और चंद किताबें और ओपन सिंक वाला बाथरूम, इसको ना अब यूथ यशी नहीं मानती। मतलब जेल में भी इसको यशी नहीं मानती। सो इस ये जो है ना, इनको पुट्ठे पड़ जाएगी बात। इसी से थोड़े दिन पहले ना एक वीडियो आया जिसमें एक हमारे पुराने एक्टर हैं जिन्होंने कुछ बातें की, एक बात की इमरान खान के बारे में। अच्छा, अगेन हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी एंकर की तरफ से, जो पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहा था। बिल्कुल। सो वो एक, और ये हमने खबर की तस्दीक की है इस बात की। बिल्कुल, वो एक ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट थी जो उसने रिकॉर्ड करके शाया भी कर। और अब आप देखेंगे कि वो बात आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी क्योंकि उन पे कार्रवाई कर दी गई है। तो अब वही बात है कि ये कोई थोड़ा सा कानून की पासदारी जिस मुल्क में होती है तो यहाँ पे तो अच्छा भला हर्जाना हो जाता। लेकिन बार हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन उसका भी आप एक चीज़ देखें, वो ये है कि अब उसका क्लिप लोगों ने काट लिए हैं और ट्विटर वगैरह पे शेयर कर रहे हैं। जितने नून लीग के वर्कर उसको शेयर कर रहे हैं या नून लीग के तजियाकार उसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा तो लीडर ऐसा है तो वैसा है, उन सब का आपने देखना है कि वो उनकी एज 50 प्लस है। 50 प्लस से नीचे का नून लीग का साफी भी उसको वो नहीं कर रहा। क्यों? ओ भाईजान, ये तो हीरो बन रहा है वो। ये यूथ में ये आप वो जो है ना कि इमरान खान के बारे में कि ये तो बड़ा जो है ना प्ले बॉय होता था, तो यूथ तो कहती है कि फिर ये चीज ना, ये लीडर चाहिए हमें। यही तो उसका चार्म है, लोगों को समझ ही नहीं आती इस बात की। अच्छा, उसके साथ सर जो दो मनशियात का जिक्र हुआ इस वीडियो के अंदर, वो दोनों
वो दोनों में से एक तो बहुत मुंसलिक होती है खान साहब के साथ, मतलब इन क्लोज क्वार्टर्स, इन डिफरेंट क्वार्टर्स लोग बैठ के बात करते हैं, ये होता है, पता किसी को नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, बट where there is smoke there is fire, ओके, लेकिन तस्दीक तो नहीं हो सकती ना, इस बयान की भी तस्दीक नहीं हो सकती। ये तो उनके दोस्त जो ने ज़्यादातर तो बयानात जो उनके बारे में इस मुशागल से मुंसलिक हैं वो तो इससे बिल्कुल ही बरअक्स हैं। वो तो कहते हैं खान साहब तो करते ही नहीं ये काम। अच्छा, अब उन्होंने अगर फर्ज करें कह दिया और ऑफ द रिकॉर्ड कहा है तो वो तो एक ओपिनियन हो गया ना, फिर मतलब उसको आप एज अ फैक्ट लेके अगर चल रहे हैं। लेकिन मसला ये जो आप कह रहे हैं कि वो भी उनके लिए पॉजिटिव जा रही है। सर मैंने जो शुरू में बात की ना कि जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है ना खान साहब का, इस वक्त सब जो है ना वो अफोर्ड नहीं करते कि उनको कुछ होए। तो इस तरह के बंदे के बारे में जो भी बात होगी ना, वो असल में वो जो मुहावरा है ना कि एनी पब्लिसिटी गुड और बैड इज गुड पब्लिसिटी, इसी तरह का मुहावरा है, सॉरी इफ आई गॉट इट रॉन्ग, बट वो इतनी फिट बैठती है इस वक्त खान साहब के ऊपर कि वो जो भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे उनको अंडरमाइन करने की, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि नैरेटिव ही चेंज हो गया सारा। हाँ, आप नैरेटिव चेंज करें किसी तरह। अब सर दूसरा देखें ना, पीछे से और क्या चीज़ क्रीप अप कर रही है, केसों में बेलें हो रही हैं। तो जी साइफर गया, तोशाखाना गया, इद्दत प्रॉब्ली चला जाएगा, और बड़े जो रह गए हैं जितने भी छोटे मोटे हुए हैं वो तो उनको डजंट मैटर। ये आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ता भर हफ्ता, जैसे हमने पहले भी शो पे कहा है कि ये बेलें बुलें होना शुरू हो जाएंगी। तो असल में सर एंड में आप देखें 8 फरवरी से लेके 8 फरवरी के बाद जब 9 चढ़ी है ना, से लेके आज इस तारीख तक जो कुछ सियासी मंजर में हो रहा है, पस मंजर में हो रहा है, वो एक ही पार्टी के खिलाफ ही जाई जा रहा है और वो है पीएमएलएन। तो सर क्या मिला मुझे बताएं करके। देखिए जी, इसमें बहुत मज़ेदार बात है ना, वो ये है कि अगेन जो आपको लिबरल तबका बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा पीएमएलएन वगैरह के, वो आपको जब आप, और सबसे पहले आप उनकी देखें कि एज बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, जो वो बातें करेंगे ना, वो आपको बातें इस किस्म की करेंगे, उसमें से कुछ बातें ठीक भी हैं, ये नहीं कि गलत बातें हैं, बिल्कुल ठीक बातें, बट वो ना काम नहीं करती। सो मसलन ये है कि आप कहेंगे देखिए मियाँ साहब मुदब्बर है, देखिए मियाँ साहब जो है ना वो उस तरह से अपोनेंट की ज़ात पे हमला नहीं करते। अच्छा देखिए मियाँ साहब जो है ना वो उस तरह से मज़हब को बीच में नहीं लाते। अच्छा देखिए मियाँ साहब जो है ना शराब नहीं पीते। अच्छा मियाँ साहब जो है ना कोकेन नहीं करते। मियाँ साहब, अच्छा देखें, ऐसे मुल्क में जहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो 30 साल से छोटी है, उधर तो यंगस्टर चाहिए रहे कि ओए, और मुदब्बर मुदब्बर नहीं, फिट भाग दौड़, और अगले की ओए, और मजहब भी कर लो और नशे भी कर लो और फलाना भी। अगेन हम ये नहीं कह रहे कि ये करते हैं कुछ या भी कुछ, करो, हाँ। जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इमेज तो पॉजिटिव है यूथ के लिए। सो यूथ मांग रही है पार्टी। अगर आप उनको नहीं दोगे और एक तरफ आप इमेज पैदा करोगे, हालांकि वो इमरान खान तो कहता था जब वो पावर में आके वो नहीं कर सका, लेकिन मुझे उसका अच्छा इंटरव्यू याद है, अच्छा भला, जो उसने दिया था अंसार बासी को 2018 के इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। उसने कहा था कि मैं खवातीन के लिबास पे पाबंदी लगा दूंगा कि वो फोहश लिबास ना पहन सकें। ज़ाहिर है वो आके कर नहीं सके, शुक्र है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि पार्टी तो कोई पार्टी नहीं करा रही, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसके लीडर का लाइफस्टाइल के बारे में ये मशहूर हो गया कि वो पार्टी करता है। सो अब पूरी यूथ उसकी तरफ देख रही है कि जे कदे पार्टी खुली, अगर कभी पार्टी इस मुल्क में हुई तो कराएगा ये। हाँ सर, वो अंसार बसी वाले उन्होंने असल में ये लिबास पे पाबंदी का नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई आई थिंक सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि खवातीन फौज लिबास पहनेंगी तो सेक्सुअल हरासमेंट तो होगी, जो कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और क्वाइट फ्रेंकली घटिया बयान था खान साहब का, और नहीं उनको कहना चाहिए था। लेकिन आप देखें उसके बाद भी इस पूरे सर ये मैन और रोबोट्स वाली तो बात की बात है ना, अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उन्होंने कहा था। ये अंसार बासी में उन्होंने ये भी कहा था। अंसार बासी वाली पहली 2017 बता रहा हूं, डबल डाउन होगी बिल्कुल। सो आप फिर भी देखें, एक वो ये ऐसी पार्टी है, मेरा अपना ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, विमेन वोट बैंक पीटीआई का सबसे ज्यादा है। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं सर? अगेन टेफ्लॉन, सर मैं सॉरी बात कह, खान साहब जो है ना वो टेफ्लॉन है, जो बात आती है वो बाउंस करके वापस जाती है। नहीं, उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि जितना लोग पीएमएलएन से डरते हैं, यहां तक कि खवातीन डरती हैं, कि माइनॉरिटीज डरती हैं। बिल्कुल, वो कहती हैं कि यार ये तो
मतलब एक तो ये कि इनके मंशूर में कोई ऐसी बात नहीं है, उनके भी मतलब पीएमएलएन के मंशूर में कौन सी ऐसी बात है कि वो बहुत कोई वुमेन राइट्स पे कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि उन्होंने तो अपनी जिंदगियां बड़ी घुटी हुई गुजारी हैं। इधर मशहूर बहुत खराब है पीटीआई का, लेकिन एक बंदे को दूसरी साइड का पता है। सो अगेन जो होप्स है वो उधर ही है, इधर से कोई होप नहीं है। हाँ सर, यहाँ देखो फोर्थ पार्टी है ना, जो आपकी मेरी तरह की हो जिसके अंदर पार्टी हम खुद ना करते हुए करा हम सकते हैं सर। सर मैं आपको बता दूं कि हमारी तो पार्टी लॉन्च होनी है, उसका नाम ही डांस पार्टी होगा। या आफ्टर पार्टी। हाँ, आप देखनी आफ्टर पार्टी में तो बड़ी तंगी होती है। अच्छा वो आप चाह रहे हो मौजूदा सूरत हाल में सही डांस पार्टी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जोक दर जोक अगर ना आए तो आप मुझे पकड़ लीजिए डांस पार्टी पे सर। बिल्कुल ठीक है सर। और बाकी सर आगे देखते हैं क्या मामलात बनते हैं सियासी। वैसे तो आपका मेरा एक बड़ी दफ़ा हमारा ये होता है कि हम सियासी गुफ्तगू ना आप करने में वो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, हमारा काम है। लेकिन मुझे लग रहा है सर हमारे शो का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। आप मेरे अंदर लाए या मैं आपके अंदर, हम आर्ट्स और फिल्म, स्पेसिफिकली एक तरह की आर्ट, फिल्म एंड टीवी के ऊपर थोड़ा हम कोशिश करने लगे कि जरा इसको तो और मजीद करें। सियासी खबरें की बड़ी खबर थी तो बड़ी खबर तो हम करेंगे, जैसे शो का हमने रन टाइम भी थोड़ा छोटा किया तो क्रिस्पीनेस आ गई उसके अंदर। और फिल्मों वाला चक्कर जो है वो अब होपफुली हमारा नेक्स्ट वीक से बढ़े। इस हफ्ते वैसे हम एक देंगे आई थिंक शो इनको, फिल्म वाला टीवी शो आई थिंक। नेक्स्ट वीक से फिर हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर कुछ चीज़ें इंक्लूड करें इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है सर बाकी इजाज़त लेते हैं सर, टाइम खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।